प्रणाम। स्वागत है सभी का आदि अनंतम पर। और भगवद गीता के श्लोकों को हम जारी रखते हैं और अध्याय 5वें से पुनः प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधाकृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक का नंबर 16 तक किया था पिछली बार, और इस अभी श्लोक नंबर 17 से पुनः प्रारंभ करते हैं। तद्बुद्ध्यास तदात्मानस तद्निष्ठास तत्परायणाः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं क्या ये कर्म योग के बारे में, और इसी श्रृंखला में सीक्वेंस में भगवान कह रहे हैं कि तद्बुद्ध्यस, अभी ये तत् क्या है, तत्त्वमसि। तो ये तत् दैट, तत् का अर्थ है दैट। तो वो कौन, वो जो सबका सोर्स है, सबकी शुरुआत है। ये सारी सृष्टि में जो भी प्रारंभ हुआ उस प्रारंभिक अणु को या शक्ति को, वो उस शक्ति के भी सोर्स को जिससे संज्ञा दी गई है, जिसका संकेत किया है, वो तत् तद्बुद्ध्यस। तो उसी में अपनी बुद्धि को लगाते हैं जो, वो तद्बुद्ध्यस तद आत्मानस, उसकी आत्मा ही, उसकी अंतरात्मा ही, जिसकी अंतरात्मा ही उस भगवान में परम तत्व में लगी हुई हो। तद्बुद्धि, हमारी बुद्धि, जिसकी आत्मा, तन्निष्ठास, तो जो अपनी निष्ठा में ही, अपने प्रैक्टिस को ही उसी के लिए समर्पित करके रखे हुए हैं। तत्परायणाः, तो जिसके बारे में पारायण करते हैं, हम बार बार रिसाइट करते हैं, बार बार उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और उसके बारे में मन से हम जिसके बारे में भावना करते हैं और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उसी को कहते हैं तत्परायणाः। उसी के बारे में बात करना, सोचना, मन से सोचना, मुँह से बोलना, उसी के बारे में चिंतन करते रहना और बार बार करना। ऐसे नहीं कि एक बार किया। तो पारायण क्या होता है, बार बार उसे पठन करते रहना। तत्परायणाः, तो उसी के बारे में, उसी में अपने जीवन को व्यापन कर लेना। गच्छन्त्य, ऐसा व्यक्ति जो है उससे क्या होता है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, गच्छन्ति जाता है, कहाँ जाता है, अपुनरावृत्तिम। तो इसमें क्या है, पुनरावृत्तिम, ये दो है, इसका संधि है। तो ये क्या है, नहीं। पुनरावृत्तिम क्या है, पुनर, फिर से, आवृत्तिम, अवतरित होना या पुनर्जन्म लेना। तो गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, जो फिर से जन्म न लेने की जो पदवी है, स्थिति है, उस स्थिति को पहुंच जाता है। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, इसका अर्थ क्या हुआ, वो मुक्ति पा लेता है, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। क्यों, ऐसा क्या खास होता है, ऐसा विशेष क्या होता है उसमें, ज्ञान से, इस ज्ञान से निर्धूत, धोया हुआ, अच्छे से साफ किया हुआ, कल्मषाः, उसके मन में जितने भी कल्मष हैं, जितने भी द्वंद्वों के जो विकार हैं, वो सभी जो है निर्धूत, धो के स्वच्छ कर दिए गए हैं। तो किसी प्रकार के जो कल्मषाः, जो डिस्टर्बेंसेस आते हैं वेव्स के रूप में बार बार मन में, वो सब जो है वाइप ऑफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। किससे, ज्ञान से। किस ज्ञान से, कि इस सृष्टि में जितने भी चराचर हैं, चर यानी कि चलने, मूवेबल, लिविंग थिंग्स, अचर यानी कि माउंटेन अचल है, ओशन अचल है, धरती अचल है, ऐसे चराचर जो चलता है और नहीं चलता है, जो एक जगह पे स्थित है, वृक्ष अचल है, चलते नहीं हैं। तो ऐसे सभी चराचर जो है, जो चलते हैं, जो नहीं चलते, वो सभी में भगवान ही व्याप्त है, आत्मस्वरूप बन करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो एक पाषाण हो यानी कि स्टोन, भले ही वो एक स्टोन हो, माउंटेन में क्या होता है, सॉइल और स्टोन्स ना, वो, या फिर कोई रत्न हो, जेम स्टोन हो, प्रेशियस हो, डायमंड हो, या कुछ भी हो, उस सभी में भगवान ही है। हो सकता है वो एक आपके घर का वुडन टेबल हो,
तो वो वुड में भी भगवान है। कोई फर्नीचर का पीस बन गया है, पहले वृक्ष था, आज एक फर्नीचर का पीस बन गया है, फिर भी उसमें भगवान ही है। तो ऐसे आज पहले सब उसी लकड़ी से खाना बनता था, आज एलपीजी गैस है, तो ये एलपीजी गैस में भगवान है कि नहीं है? ना, ज़रूर है। तो ऐसे ही इसी जो ज्ञान के बल पर संत ज्ञानेश्वर ने एक भैंस के मुंह से पुरुष सूक्त जो है वो बुलवाया था। आपने देखा होगा, ज्ञानेश्वर की मूवी भी है, बहुत अच्छी है, संत ज्ञानेश्वर की, बहुत पुरानी मूवी, 1940s या 1950s में की मूवी है, आप देख सकते हैं। उसमें बताया है कि जब वो पैठन जाते हैं तो वहीं पर सबको अपना ये जो धर्म है, भागवत धर्म, इसके बारे में और इसकी एफिकेसी और इसकी सत्यता का प्रमाण देने के लिए वो कहते हैं कि इस समस्त चराचर में भगवान व्याप्त है। तो वो लोग चैलेंज करते हैं, अगर ऐसा है तो क्या ये भैंस जो है ये शास्त्र, वेद और मंत्रों का उच्चार कर सकेगा? क्या इस भैंस में भी भगवान है? इसका प्रमाण दे दो। तो संत ज्ञानेश्वर जो है भगवान का ध्यान करते हैं और वो भैंस भी पुरुष सूक्त बोलने लगता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए उनकी वाणी को सत्य सिद्ध कर देते हैं। तो लेकिन इस भक्त को किस प्रकार का भक्त होना चाहिए? पूर्ण समर्पित भक्त होना चाहिए। उसके जीवन में भगवान के अलावा और किसी चीज़ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ऐसे व्यवहारिक जीवन में भी आप देखें अगर, तो कोई भी क्या चाहता है कि अगर आप मुझसे प्रेम करो तो सिर्फ मुझसे प्रेम करो, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है, या नहीं? तो जब ह्यूमन बीइंग ऐसे एक्सक्लूसिविटी का एक्सपेक्टेशन रखता है तो भगवान क्यों ना रखें? तो भगवान का भी यही है कि बस किसी और के बारे में चिंतन ना करो, केवल मुझे ही याद करो, मुझे ही स्मरण करो और मेरा ही नाम जपो, मुझ में ही अपना मन लगाओ और मैं तुम्हारे सब कार्य जो है वो सिद्ध कर दूंगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा अधोरेखित जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि जब हम भगवान में इस तरह से लीन हो जाते हैं तो हम में और भगवान में कोई अंतर रह नहीं जाता, क्योंकि ये जो अंदर हमारा ईगो है, ये जो हमारा ईगो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है पूरी तरह। जिस प्रकार से नदी का पानी समुद्र में जा कर के समुद्र का पानी बन जाता है तो फिर नदी का अस्तित्व नहीं रहता, सिर्फ समुद्र ही रह जाता है। उसी प्रकार जब हम इतने भावनापूर्ण होकर के भगवान से जा कर के मिल जाते हैं तो हम बचते ही नहीं, हम कहाँ हैं? सिर्फ भगवान ही हैं। तो इसीलिए फिर इस शरीर के द्वारा जो भी वाणी या शब्द निकलते हैं वो भगवान के ही शब्द होते हैं, क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, हम रह नहीं जाते। तो इस स्थिति तक हमें पहुंचना है और इतनी तीव्रता और इतने इंटेंसिटी के साथ हमें भगवान का जो है इतने भावपूर्ण होकर के भगवान का स्मरण और भगवान का जप और भगवान में आश्रय लेकर के रहना होगा। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस तद्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो इस प्रकार क्या ज्ञान कि सब में सिर्फ भगवान ही है, भगवान के अलावा और कोई नहीं। तो जब ये ज्ञान आ जाता है और उस प्रकार की बुद्धि, उस प्रकार का चिंतन और उस प्रकार के कर्म हम करने लगते हैं, किसी से हम द्वेष नहीं करते, चाहे उसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, बुरा किया हो, या हमारे ऊपर कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग ही क्यों ना किया हो, तो भी जैसे प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकशिपु ने किया है ना, इतना उसे प्रताड़ित किया, फिर भी प्रहलाद के मन में हिरण्यकशिपु के बारे में कोई खटास नहीं थी। तो वो सिर्फ भगवान नारायण का नाम स्मरण करता था और बार बार भगवान नारायण उसे बचाते रहे। इसी प्रकार से हमें भी अपना जीवन व्यापन करना है। ऐसे करते करते हम किस स्थिति में पहुंच जाएंगे? गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम। ऐसे चलते चलते हम वहाँ पहुंच जाएंगे जहाँ से हम फिर इस धरती पर वापस नहीं आएंगे, आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा कोई कर्म जो है वो शेष नहीं बचेगा जिसका हमें भोग करना पड़ेगा, चाहे वो पाप हो चाहे हमारा वो पुण्य हो। पाप और पुण्य सभी वाइप ऑफ हो जाने के बाद ही हमें असली मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम पुण्य करें हमें स्वर्ग मिले। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जितने भी पुण्य कर्म हैं वो सारे जो है उस परम तत्व परम भगवान के चरणों में हम समर्पित कर दें और उनसे जा कर के हम मिल जाएं, क्योंकि ये एक ही जो है वो एटर्नल है। बाकी स्वर्ग भी जो है वो सिर्फ कुछ समय के लिए उसका भोग है, वो अल्प समय ही रहता है। उसके बाद जब वो पुण्य जो है उसका प्रभाव डिप्लीट हो जाता है या कम हो जाता है, फिर से उसे धरती पर आकर के जन्म लेना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
हमें क्या करना चाहिए? केवल एक उस सत्य सनातन परब्रह्म का ध्यान करते रहना चाहिए और उसी का आश्रय लेकर के हमारा जीवन व्यापन करना चाहिए। अभी श्लोका नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। विद्या विनय संपन्ने तो इसमें भगवान क्या कहते हैं? पंडिताः समदर्शिनाः, जो पंडित है, पंडित यानी कौन? जिसको इस भागवत धर्म के बारे में और भागवत ज्ञान जिसको प्राप्त है, जिसे पता है और उसका अनुष्ठान वो करता है, उसका अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, वो विद्या विनय संपन्ने, जिस व्यक्ति में बाहर देखते हुए जिस भी व्यक्ति में विद्या है, जिसमें जो व्यक्ति विनय संपन्न हो, विनय क्या है? बिना अहंकार के, जो विनम्र, अंदर से विनम्र हो गया हो, ऐसे व्यक्ति में ब्राह्मणे, जो ब्रह्म को जानता हो, जैसे शंकराचार्य हो गए, हाँ, जैसे और ज्ञानी हो गए, वैसे ब्राह्मणे जो ब्रह्म को जानता हो, उसमें गवि, गाय में, हस्तिनी, हस्तिनी यानी ये एलिफेंट, हाथी में, शुनि यानी कि कुत्ते में, च एव और भी, श्वपाके, श्वपाके क्या है? कुत्ते का पकवान बनाने वाला, मतलब कुत्तों का खाना खाने, कुत्तों को खाने वाला जो है, कुत्तों को खाने वाले कौन होते हैं? म्लेच्छ। वो इस समाज के बहुत ही गए गुजरे लोग माने जाते हैं जो कुत्तों को खाते हैं। तो श्वपाके, इस म्लेच्छ में भी, च पंडिताः समदर्शिनाः, इन सभी में जो है कि कोई किसी प्रकार का अंतर या भेदभाव न करते हुए अपने मन में ये उच्च है, ये नीच है, ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, ये निंदित है, ये पूजनीय है, ऐसे किसी प्रकार का भेदभाव में अपना मन न लगाते हुए समदर्शिनाः, सभी में भगवान का ही दर्शन जो करे, समदर्शन यानी कि सब में आत्मस्वरूप जो है केवल वो सच्चिदानंद भगवान ही है, इस प्रकार का समदर्शन जो करे वो पंडित है। पंडिताः समदर्शिनाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। तो सबसे नीच से नीच व्यक्ति में भी, गाय में भी, हाथी में भी, कुत्ते में हो, चाहे विद्या ज्ञान से संपन्न व्यक्ति हो या विनय संपन्न से, अच्छे कैरेक्टर से, विनम्र कैरेक्टर से संपन्न व्यक्ति हो, या चाहे म्लेच्छ ही हो, इन सभी में आत्मस्वरूप जो भगवान है विराजते हैं, उस भगवान के दर्शन जो कर पाता है वही असली पंडित है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। तो बाहरी जो गुण है, सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग भाव, अलग अलग कर्म, अलग अलग स्वभाव और अलग अलग गुण, ये जो है इससे लोग कार्यरत होते रहते हैं। तो इन सभी बाहरी गुणों को अपने मन में न लाते हुए, जो इसके भीतर आत्मस्वरूप जो भगवान है वो निष्कलंक है, निरंजन है, सच्चिदानंद है, सर्वव्यापी है, उस भगवान का दर्शन जो कर ले, यानी कि हैलोवीन, बाहर का जो ये पम्पकिन है उसके अंदर जल रही वो जोत है, तो वो जोत किसे रिसेंबल करती है? उस परब्रह्म तत्व को रिजेंबल करती है, आत्म तत्व को रिजेंबल करती है। और वो जो हैलोवीन है, बाहर का जो छेद वाला पम्पकिन है, फ्रूट है, वो इस नवद्वार से बने हुए शरीर को रिजेंबल करती है। तो इस शरीर में जो गुणों से भरा है और जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन प्रकार के सभी प्रकार की दोष जो है ये है, जो इन दोषों को न देखते हुए आत्मस्वरूप जो भगवान है, वो आत्मस्वरूप ज्योत स्वरूप जल रहा है, उस भगवान को जो दर्शन कर ले वो समदर्शी है, वो पंडित है। अभी अगला श्लोक, श्लोक नंबर 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इहैव तैर्जितः सर्गो। तो अगर किसी ने इस प्रकार से समदर्शन का जो ये स्किल है, इस स्किल को सीख लिया, तो इहैव, यहीं पर, इसी भूतल पर रहते हुए, इसी मॉर्टल प्लेन में रहते हुए, तैर्जितः सर्गो, वो व्यक्ति जो है, जितः सर्गो, वो सर्ग में, मतलब ये जन्म मृत्यु से जीत जाता है, जितः जीत जाता है,
ये शाम साम्य स्थितम मनः, तो ये शाम जिन लोगों में मनस्थिति, जिन लोगों की मनस्थिति स्थिताम साम्य स्थितम मनः, जिन लोगों की मनस्थिति साम्य में आ जाती है, समान अवस्थिति में आ जाती है, उन लोगों को इसी मॉर्टल प्लेन में, इसी भूमि पर रहते हुए ही वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, उसे जीत लेते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तो ये जो सम ब्रह्म की स्थिति है ये किसी प्रकार के दोष से रहित रहती है। निर्दोषम तस्मात्, और इसीलिए ब्रह्मणि ते स्थितः, और इसीलिए वो व्यक्ति जो है जिसका मन समस्थिति में आ जाता है वो ऑटोमेटिकली ही ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो ब्रह्म में स्थित होने के लिए आपको क्या करना है? 108 प्राणायाम करने हैं, 1004 नाम जप करना है, हाँ, 1,00,000 हवन की आहुतियाँ देनी है, या फिर उठक बैठक करना है। ये सब कुछ नहीं करना है, आपको केवल आपका मन जो है उसे समस्थिति में अवस्थिति में रखना है। और वो किस प्रकार से समस्थिति में आएगा कि लोगों के गुणों को न देखते हुए उनके अंतर्मन में विराजते हुए जो भगवान है, जो निर्गुण है, निराकार है, ज्योत स्वरूप है, ज्ञान के प्रकाश के रूप में है और सर्व कल्याणमयी है, बहुत ही अनुग्रह कारक है, जो करुणामयी है, ऐसे भगवान को ही देखना है, उनका ही दर्शन करना है। बस इतना करने से मात्र, और ये सभी स्थिति में, सुख में, दुख में, सभी प्रकार की स्थिति में जो भी अनुभूतियाँ हैं उन अनुभूतियों में भी इस प्रकार अगर हम भगवान के दर्शन करते करते अपना जीवन यापन करें तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाते हैं? ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्म की स्थिति हमें मिल जाती है। तो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जो है भगवान ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अपने मन को जो है वो समदर्शन में रखना है, बस इतना ही है। तो आज से आप ये प्रैक्टिस करके देखिए कि जनरली हमारा मन किन किन ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार से परसीव करता है ना। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आप देखिए कि अभी आप घर से निकले तो आपने देखा सबसे पहले रोड, फिर कोई ऑटो रिक्शा गाड़ी देखी, उस गाड़ी में उसके वाहन चालक को देखा, ड्राइवर को देखा, उसके ड्राइवर के कपड़ों को देखा, फिर उसके व्यवहार को देखा। रास्ते में दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर आपकी नज़र पड़ी, आपने वो परसीव किया, क्या परसीव किया। फिर आप ऑफ़िस पहुँचे, ऑफ़िस पहुँच करके आपने रिसेप्शनिस्ट को देखा, फिर वहाँ पे क्या परसीव किया। तो किसके साथ आपने, अगर किसी ने आपके साथ अच्छे से व्यवहार किया तो उसके बारे में आपने क्या परसेप्शन बनाया। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, आपको ईमेल से कोई मेमो मिल गया हो, तो उसको आपने किस प्रकार से परसीव किया। तो ये सब अलग अलग परसेप्शंस हमारे मन में जो है एक मेमोरी और एक स्टोरी क्रिएट करते रहते हैं, बुनते रहते हैं, वीव करते रहते हैं, और ये इसी को संकल्प विकल्प ऐसे बोला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही परसीव करें तो फिर आप देखिए कि आपकी मनस्थिति क्या होगी। आप घर से निकले, आपने रास्ता देखा नहीं, भगवान को देखा, तो आप भगवान के ऊपर चल रहे हो, ऐसा भी है। तो अपने आप में भगवान को देख लो तो भगवान ही चल रहे हैं। फिर आपने देखा दो लोग खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वो भी भगवान ही हैं। तो फिर और आगे गए, आपने गाड़ी देखी, उसमें वाहन चालक देखा, नहीं, वो गाड़ी भी भगवान है, उसमें बैठा हुआ वाहन चालक ड्राइवर भी भगवान है। फिर आप और आगे गए, ऑफिस में पहुँचे, अपने रिसेप्शनिस्ट को देखा, नहीं, आपने जो है भगवान को देख लिया। फिर बाद में आपके साथ किसी ने अच्छे से व्यवहार किया, तो वो क्या आपका मित्र था? नहीं, वो भी भगवान का ही रूप है, उसमें भी भगवान है। और किसी ने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, आपको मेमो मिला, तो क्या वो आपको कुछ दोष देने के लिए है? नहीं, वो भी भगवान ने ही किया है, भगवान ने भगवान के लिए किया है। तो इस प्रकार से अगर आप परसेप्शन आपका जो है वो अलग अलग चीज़ों से हटाकर एक ही चीज़ में आपका परसेप्शन लगा देंगे तो आपकी मनस्थिति जो है वो समदर्शन वाली मनस्थिति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और इस प्रकार से आप करते रहे, दिन, महीने, साल, अगर आप ऐसे करते रहे तो ऑटोमेटिकली आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो है आपका सबसे बड़ा एकम्प्लिशमेंट रहेगा, आपका जो है जन्म लेना सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बस इसके ऊपर और कुछ भी एकम्प्लिश करने के लिए नहीं है।
और अगर अकम्प्लिश हो भी जाता है तो वो एटर्नल नहीं रहेगा, वो सत्य नहीं रहेगा, वो शाश्वत नहीं है, वो निरंतर नहीं है, उसका नाश तो होना ही है। वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा और प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ जो है वो नित्य निरंतर नहीं रहती, क्योंकि वो माया से बनी हुई है। कुछ देर तक चमकती रहेगी, आकर्षित करेगी, मोहित करेगी, पर हमेशा नहीं रहेगी, उसका नाश होना ही है। अभी अगला श्लोक। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, तो प्रियम प्राप्य जो आपका प्रिय है उसको प्राप्त करके, न प्रहर्षेत बहुत एक्साइटेड हो जाना, खुश हो जाना, हर्षित हो जाना, तो जो आपका प्रिय है उसको प्राप्त करके बहुत फूले नहीं समाना, बहुत खुश हो जाना। न च उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, कुछ अप्रिय आपको जो अच्छा नहीं लगता, वो अप्रिय जो आपको प्राप्त हो गया है उससे उसके वजह से एजिटेटेड हो जाना, अरे ये कैसा मुझे मिल गया है, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चलेगा, ये मैं नहीं लूँगा, नहीं लूँगी, ऐसे अरे और ये किस प्रकार, फिर हम डेस्टिनी को कोसने लगते हैं, ये कैसा मेरा नसीब है कि मुझे ऐसा मिल गया, वैसा मिल गया। तो भगवान कहते हैं कि न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, कुछ भी अप्रिय जो है वो प्राप्त होने पर अपने मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब होने नहीं देना है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न च उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो। स्थिर बुद्धिर, आपकी बुद्धि जो है उसे स्थिर रखना है, जो प्रिय है जो अप्रिय है उन दोनों में भी स्थिर बुद्धि रहे, एक ही प्रकार का रिएक्शन आपको देना है। असम्मूढ़ो, क्यों? क्योंकि आपको ये जानना होगा कि ये दोनों भी जो है वो प्रकृति का माया है, तो इसमें कोई सत्य नहीं है। तो जो आपने देखा है उसमें कोई सत्य प्रमाणित नहीं है, वो केवल कुछ समय के लिए रहने वाला जो है वो माया शक्ति, भगवान के ही माया शक्ति से बना हुआ ट्रांसिएंट या इम्परमानेंट चीज़ है। तो उससे उसके मोह में ना पड़ जाओ, उससे आप इन्फ्लुएंस ना हो जाओ। असम्मूढ़ो ब्रह्मविद, ब्रह्म को जान लो, ब्रह्म सत्य है, जो सोर्स है, जो सबके अंदर कॉन्शियसनेस है वही ब्रह्म है। आपके अंदर जो चेतना है, यानी जब आप बोलते हो मैं, तो वो मैं क्या है? वो चेतना है, वो किसी ने क्रिएट किया हुआ नहीं है। एक बच्चे को जन्म देते हैं पेरेंट्स, लेकिन उसमें चेतना नहीं डालते, सिर्फ उसका शरीर जो है उसकी उत्पत्ति माता पिता के कारण होती है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना है वो किसी ने क्रिएट किया हुआ नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। तो वो उसे जान लो, वो ब्रह्म है, वो इंटेलिजेंस जो सब में है, जो चेतना सब में है। तो एक न्यूबॉर्न में भी वो चेतना रहती है, वो कॉन्शियसनेस रहता है, वो अवेयरनेस रहता है, और जो मरने वाला व्यक्ति है उसमें भी वो रहता है, और सभी में रहता है, पशु प्राणी पक्षी पेड़, इसीलिए तो वो सब ग्रो होते हैं ना। तो यही ब्रह्म है, ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि स्थितः, इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। तो न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो हमारा हैबिट क्या होता है कि अगर किसी ने हमें फैमिली में भी अपने माता पिता ने या किसी और परिवारजन ने कुछ अच्छा बोल दिया तो हमें अच्छा लगता है, हमें विश कर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स टू यू, अरे तुमने कितना अच्छा काम किया है, वाह वाह वाह, तारीफ़ पे तारीफ़ कर दिए, तो वो हमें प्रिय लगता है, तो उसमें हम बहुत खुशी होते हैं। बाद में कुछ बोल दिया, अरे ये तुमने क्या कर दिया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, अरे ये पेरेंट्स तो किट करते हैं हमेशा, ऐसे बोल करके हम एजिटेट हो जाते हैं, और कभी कभी तो गुस्से में आकर के हम ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं। तो ये जो है अप्रिय को प्राप्त कर लेने पर हमारा मन जो है एकदम एजिटेशन मोड में आ जाता है। तो इसी रिएक्शन को जो है हमें रेगुलेट करने के लिए ये प्रैक्टिस करना है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न च उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि रखना है। असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ये हुआ श्लोक नंबर 20। अभी करेंगे श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21। बाह्य स्पर्शेश्वर असक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा
सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य जो है बाहर के जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो, उसके स्पर्श से असक्त आत्मा, उसके स्पर्श से जो डिज़ायर्स कामनाएं वो मन में क्रिएट होती हैं, उससे इन्फ्लुएंस न हो करके जो रह जाए असक्त आत्मा, उसमें जिसमें आसक्ति ना हो। विंद्यात्मनि, विंदति आत्मनि यत् सुखम, तो जो अपने आत्मा में ही रमता है। हाँ, वो जो गाना है रमता जोगी, उसका अर्थ क्या हुआ? जो आत्मा में रम जाए वो है। अपनी आत्मा जो है, अपनी आत्मा अंतरात्मा या जो है जो भगवान है वही हर जगह पे व्याप्त है, उन्हीं में हमारा मन लगा रहे और बाहर के जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उससे हम इन्फ्लुएंस ना हो। ये जो है आत्मनि यत् सुखम, विंदति आत्मनि यत् सुखम, इस तो अपनी आत्मा में ही जो सुख को ढूंढ ले और बाहर सुख ना ढूंढे। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, ऐसे ब्रह्म योग से युक्त जो व्यक्ति है, सुखम अक्षयम अश्नुते, तो अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है, तो कभी न मिटने वाला सुख जो है उसे प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंपल से एक्सरसाइज से हम हमेशा परमानेंटली सुखी रह सकते हैं, परमानेंटली हम हमेशा हैप्पी रह सकते हैं। तो कभी सुख कभी दुख, इन सब पीड़ाओं से, कष्ट से, कभी इष्ट कभी कष्ट, ये कभी दुविधा, इन सब चीज़ों से हम छूट जाएंगे और कुछ भी हो नित्य निरंतर हम हमेशा सुखी रहेंगे। तो बाह्य स्पर्शेश्वर असक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को पूर्ति कर लेते हैं। मिलेंगे, थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया है, पुनः प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।